students. Today we are going to start English chapter 2 Blue Blood. So today we are going to discuss about it. Let's start our chapter. Mummy, mummy, mummy. Sarika was shouting. Her brother Sai was sitting on the floor. He was laughing. सारिका ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मम्मी मम्मी मम्मी। और जो उसका भाई साई था वो ज़मीन पर बैठा हुआ था और हंस रहा था। मम्मी कैन यू कम हियर नाउ, सारिका शाउटेड। मम रश्ड इनटू द रूम। शी सॉ सारिका स्टैंडिंग ऑन द बेड। तभी सारिका चिल्लाती है और बोलती है, मम्मी क्या अब आप रूम में आओगे। तब उसकी मम्मी भागते हुए रूम में आती हैं और देखती हैं कि सारिका जो है वो बेड पर खड़ी हुई है। What is it? What's happening? She said. She then looked at Sai. What are you doing? She asked him. Sai was rolling on the floor with laughter. तभी मम्मा रूम में आती हैं और चिल्लाती हैं, पूछती हैं दोनों से कि क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है। और साई की तरफ देखकर कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जो साई होता है वो ज़मीन पर लेटकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। Mum, look what he is doing, Sarika said, pointing towards the floor. There was a plastic animal lying in front of the bed. He is scaring with me that. तभी जो सारिका है वो ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मम्मा देखो, वहाँ ज़मीन पर एक एनिमल है बेड के नीचे, जो कि जिससे मुझे भैया डरा रहा है। साई स्टूड अप। तभी साई खड़ा होता है। I was only trying to have some fun, he said. He shrugged his shoulders. तभी साई खड़ा होता है और कहता है कि मैं तो बस थोड़ी मस्ती कर रहा था, और अपने शोल्डर्स को हिलाते हुए कहता है। साई, why are you scaring your sister? Their mother asked. तभी फिर सारिका की मम्मा साई से पूछती हैं कि तुम अपनी बहन को क्यों डरा रहे हो। मम्मी, it's plastic, it's harmless, साई replied. It has done nothing to her. मम्मी ये एक प्लास्टिक एनिमल है, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा था इसको, साई ने कहा। It's scared me, that's doing something, said सारिका। तभी सारिका बोलती है कि मम्मा ये मुझे डरा रहा है इस खिलौने से, और उस खिलौने से वो कुछ कर भी रहा था। Their mother picked up the plastic animal and looked at it. Then she sat on the bed. Come here both of you. She held out the toy and asked them, do you know what this is? तभी मम्मा ने वो प्लास्टिक एनिमल उठाया और उसको देखा। फिर वो बेड पे बैठ गई और दोनों को उन्होंने बुलाया कि आओ तुम दोनों, मैं तुम्हें बताती हूँ एक टॉय की कहानी। क्या तुम लोग जानते हो ये टॉय क्या है? A small and ugly plastic animal, Sarika said. Yes, but what animal is this? Their mother asked. तभी सारिका कहती है, मम्मा ये तो एक बहुत ही गंदा सा एक प्लास्टिक एनिमल है। पर उसकी मम्मा ने कहा, हाँ लेकिन ये एनिमल है, पर ये क्या है, तुम जानते हो इसको? इट्स अ क्रैब, दैट्स व्हाट द मैन एट द शॉप सेड, साई रिप्लाइड। तभी साई कहता है कि मम्मा दुकान वाले ने कहा था कि ये एक क्रैब टॉय है। क्रैब मतलब कि केकड़ा जो समुद्र में पाया जाता है। यस साई, इट्स अ क्रैब, बट इट्स जस्ट नॉट अ क्रैब, देयर मदर सेड. इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ क्रैब. इट्स अ horseshoe crab. She held out the toy. Look at it closely. It is shaped like a horseshoe. हाँ साई, ये एक क्रैब है, पर ये एक आम क्रैब नहीं है, साई की मम्मा ने कहा उससे। ये एक तरीके का क्रैब है जिसका नाम हॉर्स शू क्रैब है। देखो उसको ध्यान से देखो, ये हॉर्स का जो शू होता है बिल्कुल उसके जैसा है। द चिल्ड्रन लुक्ड एट द क्रैब. यू आर राइट, इट इज़ शेप्ड लाइक अ हॉर्स शू, मम, सारिका सेड. तभी दोनों बच्चे आके उस क्रैब को देखते हैं। फिर सारिका कहती है कि मम्मा हाँ, ये तो बिल्कुल हॉर्स के शू जैसा है। And this small and ugly animals helps doctor cure diseases. Do you know how? Mum asked, looking at them. क्या तुम दोनों जानते हो ये गंदा सा छोटा सा जो एनिमल है ये डॉक्टर के काम में आता है डिसीजेस को सही करने में। जानते हो कैसे?
मम्मा ने दोनों बच्चों से पूछा। बोथ चिल्ड्रन शुक देयर हेड्स। दोनों बच्चों ने अपना नाम में सिर हिला दिए कि उनको नहीं पता। Horseshoe crabs have a special kind of blood, Mum said. Their blood is blue and help doctors find out if medicines have bacteria in them. जो हॉर्सशू क्रैब है वो एक स्पेशल काइंड का ब्लड होता है। वैसे सबका ब्लड कैसा होता है? रेड। पर जो हॉर्सशू क्रैब है उसका ब्लड होता है ब्लू, जो डॉक्टर्स को ये पता करने में मदद करता है कि जो मेडिसिन्स हैं उनमें बैक्टीरिया है या नहीं। ब्लू ब्लड, वाओ दैट्स सो कूल, साई एक्सक्लेम्ड। जो साइन था वो शॉक होकर कहता है कि क्या मम्मा ब्लू ब्लड होता है? ये तो बहुत मज़ेदार बात है। यस साई, डिड यू ऑल्सो नो दैट दे आर ओल्डर इवन देन डायनासोर्स? दे हैव सर्वाइव्ड मिलियन ऑफ ईयर्स ऑन द अर्थ। मम टैप्ड द क्रैब्स शेल। हेयर लुक एट इट्स शेल, शी सेड, डू यू सी एनीथिंग? तभी साई की मम्मा कहती है कि हाँ साई, तुम्हें पता है ये जो क्रैब है वो डायनासोर से भी बहुत पुराना है। ये धरती पे बहुत मिलियन ईयर से रह रहा है। तभी मम्मा ने क्रैब के शेल पे थोड़ा सा थपथपाया और फिर कहा कि देखो क्या तुम्हें इसमें कुछ दिख रहा है? द चिल्ड्रन लुक्ड क्लोजली एट द क्रैब्स शेल। दोनों बच्चों ने अब क्रैब के शेल को देखा। द जैपनीज बिलीव्ड दैट horseshoe crabs are the dead samurai warriors of the past who have came back to the earth. They believe that the crab's shells are samurai helmet, their mother continued. तभी अब जब दोनों बच्चों ने शेल को देखा तो फिर उनकी मम्मा उसको समझाती हैं कि जो जैपनीज़ होते थे वो ये मानते थे कि ये जो हॉर्सशू क्रैब्स है वो जो समुराई वॉरियर्स हैं उनकी डेड है। जो समुराई वॉरियर्स जो मर चुके हैं धरती पे पहले, वो वापस आ गए हैं। वो मानते थे कि जो समुराई हेलमेट्स होते हैं वो बिल्कुल क्रैब के जैसे होते हैं। आई कैन सी वाई, सारिका सेड, रबिंग हर हैंड ऑन द शेल। तभी सारिका कहती है कि मुझे पता है कि ये क्यों कहते थे। ब्लू ब्लड, ओल्डर देन डायनासोर्स, born with helmets on their backs, that's like being a superhero. I wish I could have superpowers like that, Sai said, jumping upon the bed. ये जो ब्लू ब्लड हैं डायनासोर से भी पुराने हैं और जब ये पैदा होते थे तो इनकी बैक पे एक हेलमेट जैसा शेप होता था जो बिल्कुल सुपर हीरो के जैसा लगता था। तभी साई कहता है काश मेरे पास भी सुपर पावर्स होती। देन वुड यू बी इवन मोर एनोइंग देन यू ऑलरेडी आर, सारिका सेड। तभी सारिका कहती है अगर तुम्हारे पास सुपर पावर होती है तो तुम और भी ज़्यादा उद्यमी होते। आई डिड स्टिल बी अ सुपर हीरो दो एंड यू वुड नॉट, साई सेड मेकिंग अ फेस एट सारिका। मैं तब भी सुपर हीरो ही होता, साई ने सारिका से बोला। मम्मी, सारिका शाउटेड अगेन। स्टॉप इट बोथ ऑफ यू, मम सेड, आई एम कीपिंग द क्रैब, नाउ कम एंड हैव लंच एंड देन गेट बैक टू योर होमवर्क। तभी सारिका चिल्लाती है मम्मा। तभी सारिका की मम्मा कहती हैं कि तुम दोनों अब चुप हो जाओ, अब मैं क्रैब को साइड में रख रही हूँ और अब तुम दोनों आओ, लंच करो और उसके बाद अपना होमवर्क करने बैठ जाना। So your homework is you have to read this chapter at your home.